भव्य रूप से सजाएंगे। जैसे अयोध्या में श्रृंगार हो रहा है, उसी प्रकार से हम भी अपनी मार्केट को सजाएंगे। और लाल किला से फतेहपुरी तक जैसे अयोध्या में कार्यक्रम हो रहा है, उसी प्रकार से दिल्ली चांदनी चौक को सजा देंगे। हम स्वयं भगवान के ही दर्शन कर रहे हैं, इसी प्रकार से जितना भी हम कर सकेंगे उससे ज़्यादा से ज़्यादा सजाएंगे। और ये पूरे देश के अंदर संदेश जाएगा, दिल्ली कपड़ा मार्केट के व्यापारी इस प्रकार से भव्य स्वागत कर रहे हैं भगवान राम का, मानो हम भगवान राम के ही दर्शन कर रहे हैं। आज की जो पोजीशन दिखती है, हमें क्लियर नजर आ रहा है कि मोदी जी आएंगे। उन्होंने तो मर्यादा हिंदुस्तान को सिखाई है। जिस टाइम जंगल में चले गए सीता को लेके हैं, तो उन्होंने तो सिखा दिया कि दूसरी भी शादी कर सके थे, उसको ले गए थे एक शादी करके वहाँ भी छोड़ जाते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मर्यादित रहना है। उन्होंने तो पूरे परिवार को मर्यादित करा, तो उन्होंने तो एक मर्यादित है, उनके आदर्श तो सारे चौकों पर लग जाने चाहिए। इतना उत्साह शायद हमें अपनी बेटी की शादी या बेटे की शादी में हुआ होगा, जो आज हमें ये जोश है भगवान राम जी के आने का। अगर मदर के पाँव छूते तो भी कहते हैं राम राम जी। तो वो राम का नाम तो भैया संसार में आज भी है और कल भी रहेगा। गुजरात के सीएम से बन के आए और आज उस स्टेज पे शायद कोई शख्स आ जाए। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। देखिए, मैं पब्लिक की राय आप लोगों तक पहुंचा ही रहा था। एक मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई कि क्योंकि अभी अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को। चारों तरफ राम नाम का शोर है। जो दीपोत्सव 22 जनवरी को, जो महोत्सव, जो भव्य स्वागत अयोध्या में किया जा रहा है, वही चीज चांदनी चौक में भी की जा रही है। रामकिशन शर्मा इनका नाम है। जो बातें मेरी इनसे हुई, मैं चाहता हूं कि ये बातें आप लोगों तक भी मैं क्यों ना पहुंचाऊं। जो ये स्वागत करने वाले हैं, जो इनकी तैयारियां हैं, जो उनकी रणनीति है, क्योंकि देखिए लोकसभा इलेक्शन भी बहुत नजदीक है। इन्होंने मेरे को बताया कि ये पूरे एक मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। काफी बड़ा वोट बैंक भी इनके खाते में होगा। तमाम मुद्दों पर हम इनसे बातचीत करेंगे। आप से मैं शुरुआत करूंगा। आप सबसे पहले तो जो मैंने बताया, हमारे दर्शकों को बताइए, कुछ अपने बारे में बताइए सबसे पहले। मेरा नाम रामकिशन शर्मा है जी। मैं कूचा नटवा व्यापार संघ का अध्यक्ष हूँ और मेरे सहयोगी सारे टीम के जो बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर। हमारी एक संस्था है 130 साल पुरानी, जो कि अंग्रेज़ों के टाइम की संस्था है। वो उसका नाम दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन है। अंग्रेज़ों के टाइम में हिंदुस्तानी नाम रखना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके साथ भी हमने कभी उनकी सुनी नहीं। दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन नाम ही उसका रखा और वो सारी कपड़ा मंडी को रिप्रेजेंट करती है। एक ही अभी 22 जनवरी को हमारा राम मंदिर का जो महोत्सव हो रहा है, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो हमने भी एक अपनी मीटिंग बुला करके निर्णय लिया है, पूरी मंडी को हम भव्य रूप से सजाएंगे। जैसे अयोध्या में श्रृंगार हो रहा है, उसी प्रकार से हम भी अपनी मार्केट को सजाएंगे। 22 तारीख को हम सुबह से शाम तक हमने मार्केट को ये आग्रह किया है कि सभी अपनी दुकान पर झंडे लगाएंगे राम के, और दीपोत्सव मोमबत्ती वाला दीप जलाएंगे। हर दुकानदार 5-5 दीप जो है मार्केट में हर एक दुकान के आगे जलाएगा। और दुकानदार 11 बजे ही जाके हमने टाउन हॉल चांदनी चौक के आगे हवन करना है और सुंदरकांड का पाठ करना है। और लाल किला से फतेहपुरी तक जैसे अयोध्या में कार्यक्रम हो रहा है, उसी प्रकार से दिल्ली चांदनी चौक को सजा देंगे। देखिए, आपके सहयोगी तालियों से स्वागत करें आपकी बात का। तो मतलब जो जैसे दीपावली का उत्सव है वैसा होने वाला है, उससे भी शानदार कुछ करने वाले हैं आप लोग चांदनी चौक में? अयोध्या की बात छोड़ दीजिए। हमारी सोच ये है कि कलयुग के अंदर भगवान राम प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इससे अच्छा सौभाग्य हमारा हो ही नहीं सकता कभी भी। हम तो चांदनी चौक को सजाने की बात नहीं है, हम स्वयं भगवान के ही दर्शन कर रहे हैं। इसी प्रकार से जितना भी हम कर सकेंगे उससे ज़्यादा से ज़्यादा सजाएंगे। और ये पूरे देश के अंदर संदेश जाएगा, दिल्ली कपड़ा मार्केट के व्यापारी इस प्रकार से भव्य स्वागत कर रहे हैं भगवान राम का, मानो हम भगवान राम के ही दर्शन कर रहे हैं। देखिए, बहुत खूबसूरत चीज़ आप करने वाले हैं। आपने कहा कि मैं पूरे एक तरीके से मार्केट को रिप्रेजेंट करता हूं, तो आपके साथ चांदनी चौक के तमाम व्यापारी इसमें सहयोग करने वाले हैं? हमारे चांदनी चौक दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल के 28,000 दुकानदार हैं, वो सारे इस फंक्शन के अंदर शामिल होंगे और बड़े उत्साह के साथ अभी से तैयारी कर रहे हैं कि हम इस प्रकार से भगवान का स्वागत करेंगे।
आपने कहा कि 28,000 दुकानदार हैं जो आपका इस काम में सहयोग करेंगे। देखिए बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं हिंदुओं के लिए एक जीत है, सनातनियों के लिए एक जीत है। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा सरकार है तब ये हमको मिल पा रहा है, राम मंदिर मुमकिन है, या फिर भाजपा नहीं होती तब भी ये मुमकिन था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के नाम पे सभी की आस्था है कि कोई भी सरकार हो ऐसा ही होगा। कोई सरकार के हिसाब से ये निर्णय नहीं लिया गया कि भाजपा सरकार है तो हम भगवान राम का ऐसा उत्साहपूर्वक ये। आप मतलब क्रेडिट मोदी सरकार को नहीं देना चाहते राम मंदिर का? इसमें सरकार का कोई वो नहीं है। कोई भी सरकार हो, हम भगवान का स्वागत तन मन धन से करेंगे। चलिए, भगवान राम का तो स्वागत आप कर ही रहे हैं। इसके बाद में लोकसभा इलेक्शन बड़े नजदीक हैं, सारी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं। आपका जो ये वोट बैंक है पूरे मार्केट का, तमाम व्यापारियों का, वो इस बार किसके खाते में जाएगा? राम मंदिर का मुद्दा भी ले लीजिए और तमाम मुद्दे ले लीजिए, विकास की बात भी करें तो बीजेपी के खाते में जाएगा या फिर किसी और पार्टी के खाते में? देखिए, इसके बारे में कुछ निर्णय नहीं लिया जा सकता कि किसके खाते में जाएगा। जो पार्टी काम करेगी उसके खाते में जाएगा। कौन सी पार्टी काम करेगी? अब मेरी भी उम्र 80 साल की हो गई है। मैंने सारी जमाना देखा है, कौन सी पार्टी ने क्या काम किया है, क्या करने वाली है। तो हम तो शुरू में कांग्रेस ही थे। जब पंडित जवाहरलाल ने देश की कमान संभाली थी, उसके बाद कोई था ही नहीं, केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू ही दिखाई देते थे। तो हम उसी कांग्रेस के पार्टी के पीछे पड़े रहे थे और हम उसका काम करते थे। लेकिन अब डिफरेंट पार्टियां आ रही हैं। हमें तकलीफ एक है, जो कैंडिडेट जिस पार्टी से चुनाव लड़ता है उसको बिकना नहीं चाहिए, दूसरी पार्टी के अंदर नहीं जाना चाहिए। जिस पार्टी से उसने चुनाव जीता है उसी पार्टी में रहना चाहिए, नहीं तो इस्तीफा दे देना चाहिए। काका, आपने कहा कि मैं शुरू से कांग्रेसी था, तो उनकी पॉलिसीज क्या खराब लगी या बीजेपी की कुछ पॉलिसीज बढ़िया लगी? जैसे उन्होंने राम मंदिर को बड़ा समर्थन करते हैं, लेकिन अगर मैं और पार्टियों की बात करूं तो वो एक तरीके से विरोध ही करते हैं। जैसे तेजस्वी यादव की मैं अगर बात करूं बिहार के, वो कह रहे थे कि लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर दे, लेकिन रोजगार पर उन्होंने बात नहीं की है। तो कहने कहीं विरोध हुआ। देखिए, हर एक पार्टी की अपनी अपनी अलग अलग नीति है। वो अपनी नीति के अनुसार चलते हैं, लेकिन पब्लिक को उनकी नीति पसंद नहीं आती तो उसको चेंज कर देते हैं। लेकिन वो चीज नहीं बताई आपने कि पहले कांग्रेस ही थे, अभी किसका समर्थन आप कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आपने कहा कि कांग्रेस की थे, यानी कि कांग्रेस के समर्थन में आप अभी फिलहाल नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बहुत पुरानी पार्टी को छोड़ते हुए जी दी पाता है। काफ़ी काम किया हमने। मैं काफ़ी उत्साहित रहा कांग्रेस के टाइम में, लेकिन अब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छे उभर के आए हैं। देश के बारे में उनकी अच्छी नीति है, अच्छी सोच है, और जब से वो देश का पदभार संभाला है तब से उनकी सभी बातें खरी उतरी हैं और वो खरी उतारने की कोशिश करते हैं। अच्छा, व्यापारी होने के नाते व्यापारियों के लिए उनकी कौन सी रणनीति अच्छी लगी आपको, मोदी सरकार की, मोदी जी की? देखिए, व्यापारी को तो व्यापार चाहिए, कोई भी सरकार हो। किसी भी टाइम में एक कांग्रेस की भी सरकार थी कि सभी सुखी थे, कोई दुखी नहीं था। व्यापारी सब अच्छे तन मन से और खुले मन से काम करते थे। उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री आए, तब भी व्यापारियों को एक बार तकलीफ आई थी, तो त्राही त्राही करने लगे थे कि बहुत तकलीफ का काम चल रहा है। उसके बाद बीजेपी ही है, लेकिन व्यापार को व्यापारी समझेंगे कैसे होना चाहिए। आज हमारे ऊपर जीएसटी थोप दी गई है। जब से जीएसटी लगी है व्यापार आधा हो गया है। गवर्नमेंट की रेवेन्यू डबल से ही 4 गुनी बढ़ गई है। मतलब ये जीएसटी से तकलीफ है, ठीक है। सरकार कौन सी अच्छी होनी है? सरकार अच्छी है, सरकार में कोई आलोचना नहीं है किसी पर। रेवेन्यू बहुत अच्छा आ रहा है, और रेवेन्यू आ रहा है तो हमारे रोड बन गए और अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं, लेकिन व्यापारी अभी परेशान है। छोटा व्यापारी क्यों नहीं काम करता? एक ऑनलाइन से हमारा जो काम हुआ है उससे हमारा काम आधा हो गया। ऑनलाइन काम कौन कर सकता है? जिसके पास पूरा स्टॉक होगा। आज ऑनलाइन कोई चीज़ का ऑर्डर मिल गया, आज हमने भेज दिया, कल हमारे पास होगा नहीं, उसके पास माल नहीं होगा, तो ऑनलाइन व्यापार खत्म हो जाता है। ऑनलाइन नहीं कर सकते, ऑनलाइन काम सब नहीं कर सकते। छोटा व्यापारी और भी ज़्यादा पिस रहा है। ये मतलब ये समस्याएं हैं, लेकिन अगर जैसे व्यापारी थोड़ा कंफ्यूजन है कि हम किसको वोट दें, किसकी सरकार चाहिए। मोदी में कोई बुराई नहीं है, मोदी है एक राजा के रूप में, अपनी नीति
बताते हैं ऐसे करो वैसे करो, लेकिन हम नहीं कर पाते, हम उसको कारगर नहीं समझते कि हम ये कर पाएंगे। जीएसटी को लेकर के और कई ऐसी बातें हैं जिनको हम पूरा नहीं कर पा रहे, उससे परेशान है व्यापारी। उनसे परेशान है, ठीक है। और भी लोग हैं यहाँ पर व्यापारी, मैं उनसे बातचीत करूंगा। राम मंदिर के मुद्दे पर काका आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो इन्होंने बोला कि भव्य स्वागत हम चांदनी चौक में करने वाले हैं, क्या लग रहा है? बिल्कुल भव्य स्वागत होना भी चाहिए। जिस चीज़ की इंतजार हम कितने कितने सालों से कर रहे थे कि वहाँ मंदिर बने, मोदी जी के प्रयास से वो बनने जा रहा है जी, बन गया है, जिसका खाली वो समझो मुहूर्त वाली बात बाकी है जी। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए, जिस चीज़ की वो बहुत सालों से वेट कर रहे थे, अब उनका सपना पूरा करना जा रहा है। और ये दिवाली से भी, ये उत्सव जो है दिवाली से भी बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। और मेरे के चांदनी चौक में, जैसे पंडित जी ने अभी आपको बोला कि हमारी मर्केंटाइल में मीटिंग हुई थी, पंडित जी भी थे, मैं भी था वहाँ पर, तो 11,000 दिए टाउन हॉल पे लगाए जाएंगे जी, मोम के बने हुए जी। और इसके अलावा सुंदरकांड का पाठ होगा 5 से लेकर 7 साढ़े 7 बजे तक जी, वहाँ प्रसाद भी बांटा जाएगा। और इसके अलावा चांदनी चौक से लेके फतेहपुरी तक हर पोल के ऊपर 2-2 झंडे, भगवे झंडे लगाए जाएंगे, सारी मार्केटों के गेट सजाए जाएंगे जी। जितना मैक्सिमम हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं, करेंगे। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, बाकी तो सबने जो सहयोग किया सो किया, हमारे पंडित जी ने 51,000 रुपये का सहयोग पर्सनल तौर पे भी वहाँ किया है जी। हाँ जी, इन्होंने पर्सनल तौर पे चेक भेज दिया हुआ है, मेरी नॉलेज में है जी वो। तो वो सभी ने, जिसका जितना बन सा रहा था, सब ने सहयोग करा है जी वहाँ पर। हम चाहते हैं कि ये दिवाली से भी ये उत्सव जो है 21 ही रहना चाहिए, किसी तरीके कम नहीं रहना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि हम इससे पूरा उतरेंगे जी। पूरा शानदार, मतलब आप भव्य चीज करना चाह रहे हैं। अच्छा, एक मेरे जहन में एक सवाल है, क्योंकि चांदनी चौक का जो इलाका है ये मुस्लिम बहुल इलाका कहा जाता है। तो आप जिस तरीके की तैयारियों की बात कर रहे हैं कि हम लाल किले से फतेहपुरी तक पूरा भव्य वो करेंगे, मंच सजाएंगे, दिवाली से भी ज़्यादा शानदार चीज़ें हम करने का प्रयास करेंगे, तो मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं क्या लगता है, तकलीफ होगी इस चीज़ से, नहीं होगी? वो साथ देंगे, समर्थन देंगे, नहीं देंगे, क्या लगता मेरे ख्याल है समर्थन दें या नहीं दें, पर उनको कोई तकलीफ होने वाली नहीं है, क्योंकि ये प्रोग्राम ऐसा, उनकी ईद होती है कि हम लोग उसको ये कहते हैं कि आप क्यों कर रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे हो जी। हर एक का अपना त्यौहार है, तो अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल है उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। दिक्कत नहीं होगी? हाँ। अच्छा, काका आपने कहा कि मोदी जी के प्रयास से ये राम मंदिर बन रहा है। अभी लोकसभा चुनाव भी करीब है, तो मैं उस पर भी जरूर सवाल करना चाहूंगा। व्यापारी का वोट बैंक कहाँ जाएगा? मोदी सरकार को ही जाएगा इस बार, या गठबंधन को जाएगा? नहीं, ये देखो, इसके लिए हर एक की पर्सनल राय है जी। कोई तो देखो, मोदी और राम मंदिर को आप एक जगह मत मिलाओ जी। राम मंदिर एक अलग इशू है, और उसको बनाना करना, और मोदी जी का चुनाव एक अलग इशू है। और जहाँ तक उनके कामों का, आज की जो पोजीशन दिखती है, हमें क्लियर नजर आ रहा है कि मोदी जी आएंगे। लेकिन देखिए, सनातनियों के लिए तो बड़ी खुशी की बात है ना ये, कि मोदी जी की वजह से हमें राम मंदिर मिल गया, तो वो क्यों उनको नहीं चुनेंगे, क्यों उनको? उनको मिलेगा बेनिफिट, जरूर मिलेगा इस चीज़ का भी, कि इनके प्रयास से ये मंदिर बना। बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ये जो तमाम विपक्ष है देश का, ये एकजुट है फिलहाल, जो गठबंधन बनाया हुआ है, इसमें दम दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, मुझे तो फिलहाल कोई दम नजर नहीं आ क्या रहा। नाम है, ये नाम बताइए सबसे मेरा पहले। हरीश लकीना। हरीश लकीना। हाँ जी। आप बड़े हंसमुख हैं। देखिए, सबसे पहले राम का जो ये उद्घाटन होने वाला है, आप लोग भी चांदनी चौक में बड़ी तैयारियां करने वाले हैं, इस पर आप थोड़े अपने विचार व्यक्त। जैसे अभी हमारे प्रधान श्री रामकृष्ण शर्मा जी ने बताया, इतना उत्साह शायद हमें अपनी बेटी की शादी या बेटे की शादी में हुआ होगा, जो आज हमें ये जोश है भगवान राम जी के आने का। और 22 तारीख को मतलब एक चांदनी चौक का नक्शा रूप, शायद वो शादी के टेंट से भी शायद एक अलग सा, उससे भी अच्छा होगा, करने का मन है। और भगवान आ रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। इतनी एक्साइटमेंट है आप लोगों में कि मतलब शादी से भी तगड़ा भव्य वो चीज करना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो तो भगवान है सबके, उन्हीं के दिए खा रहे हैं, उन्हीं के जरिए चल रहे हैं। उन्हीं का सुबह नाम लेते ही अगर मदर के पाँव छूते तो भी कहते हैं राम राम जी। तो वो राम का नाम तो भैया संसार में आज भी है और कल भी रहेगा। तो क्या नीति रहने वाली है आप लोगों की, क्या कुछ करने वाले हैं उस दिन? बहुत बहुत लाजवाब, अपनी सोच से बहुत ऊपर होगा जो हम सोच रहे हैं। चांदनी चौक स्पेशल जो हमारी मर्केंटाइल है, उसका जवाब ही नहीं है। उस सोच से भी और ऊपर जाएगा ये जो नज़र आ रहा है। बाकी हमारे प्रधान रामकृष्ण शर्मा जी हैं, ये पूरे जोर से और सबको साथ लेके चल के बहुत बढ़िया प्रोग्राम करने जा रहे हैं। लंगर की सेवा हमारे हरियाणा साड़ी वाले भाई साहब, बड़े भाई साहब, ये भी बड़े दिल से आगे आते हैं हमेशा। तो लंगर की सेवा सुबह से शाम तक चलेगी, जो मतलब भगवान राम के नाम से,
भगवान राम के नाम से। अच्छा काका से जब मैंने सवाल पूछा कि इसका रीजन क्या है, जो सनातनी एकजुट हुए हैं, आप व्यापारी हैं, व्यापारियों के मन में भी राम नाम छाया हुआ है, आप लोग तो इतनी भव्य तैयारी करने वाले हैं, इतना खर्चा करने वाले हैं, दीपोत्सव करने वाले हैं, मोदी जी भी आग्रह कर रहे हैं हर देशवासियों से कि आप दीपोत्सव का हिस्सा बनिए, एक तरीके से दिवाली मनाई जाएगी, तो इसका कारण क्या है, ये जो चीजें पॉसिबल हुई हैं अभी, इसका कारण आप किसको मानते हैं? कारण देखो जी, कुछ भी है, ये सारा कारण मैं क्रिएटिव मोदी जी को देता हूँ, जिनकी वजह से, जिनका नाम आज तक लाइफ में नहीं सुना था, गुजरात के सीएम से बन के आए और आज उस स्टेज पे शायद कोई शख्स आ जाए, इस स्टेज पे इतना उभरते हुए और हर दिल में छा जाना, पूरे वर्ल्ड में छा जाना। एक होता है इंडिया में कोई भी हीरो बन सकता है, आप भी बन सकते हो, हम भी बन सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में बनना कोई आसान नहीं है। इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे देश को इतना आगे बढ़ाया और 3 नंबर पे लेके आ रहे हैं। वो समझो आ ही गया 24 में, वो 100% हमारा पूरे वर्ल्ड में। भरोसा है मोदी सरकार पर कि 3 नंबर पे लेके आएंगे? क्योंकि काका तो बड़े नाराज थे जीएसटी को लेकर, व्यापारी होने के नाते। देखो जी, वो जीएसटी अब लग गया, अब लागू हो गया, उसी पे चल रहे हैं, तो आराम है। देखो पढ़ाई लिखाई का ज़माना है, हम कम पढ़े हैं, हमारे बच्चे आगे पढ़ रहे हैं, उनके लिए इतना आराम है, हर चीज़ बटन से ऑनलाइन सारी चीज़ हो जाती है, तो ये अच्छी चीज़ है, कोई माड़ी चीज़ नहीं है। ये भी आने वाले टाइम में हमारे बच्चे ऐश करेंगे इस बात पे, हर चीज़ का बटन द्वारा वाइट टोटल 100% हो जाएगा, तो अच्छी बात है, ये तो आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ जी।